किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं गुणा, और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग। ये सब क्लियर है ना। जिसका मान निकाला जाएगा उसको ऊपर जिससे तुलना किया जाएगा उसे प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया कि प्रतिशत में 100% उसका मान कितना होता है 1। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 1/8, 37.3, 3/8, 62, 5/8 और 87, 7/8। 33.1/3% का मान 1/3, 66.2/3% 2/3, 11.1/9% का मान 1/9 और 9.1/11% का मान 1/11। 40% के सब आसान है, फ्रैक्शन वाला ये दोनों याद रखना जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। होल वैल्यू भी बताए होंगे, बताया है ना होल वैल्यू। होल वैल्यू बताया कि 20% है, वृद्धि है तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 जोड़ दिए, वृद्धि है तो और कमी है तो घटा देंगे। वृद्धि में जोड़ना है और कमी में क्या करना है घटाना है। ए बी फॉर्मूला बताए थे, ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी और प्लस माइनस ए गुना बी बटे बीच वाला जो साइन होता है वो दोनों के गुणनफल के अनुसार मान चेंज होता है। गुणनफल के अनुसार, किसके अनुसार? गुणनफल के अनुसार। इक्वल चेंज ऑलवेज नहीं लिखा था, नहीं लिखा हुआ। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, समान परिवर्तन हमेशा क्या होती है? हानि होती है। समान परिवर्तन हमेशा हानि होती है। क्वेश्चन कितना नंबर पर चले थे? 14, 13 हो गया था, 13 हो गया था, 14 पर बताना था। 13 नंबर हो चुका है, इस पर हम लोग को बताना है 14 पर। ये आ जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके के सवाल आता है, आंसर करिए। तो इसे कह रहा है आपको कि 20% दूध की कीमत बढ़ने पर एक गृहिणी ने अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब कि जो पहले खर्च हो रहा था वही क्या है? अब खर्च है। पहले वाला और अब वाले दोनों खर्च आपस में बराबर होना। तब 20% दूध की कीमत बढ़ने पर 20% बढ़ गया दूध का कीमत। जो दूध पहले 100 रुपया में आ रहा था सर, कितना रुपया में? 100 में, वो अब दूध कितना में आएगा? 120 रुपया में। 120 रुपया में। जो दूध पहले 100 रुपया में आ रहा था वही दूध अब कितना में आएगा? 100। वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और कमी रहेगा तो 100 में क्या करना है? घटा कर लिखेंगे। अब ये है जो एक गृहिणी है, ये इस तरीका से ठानी हुई है कि जितना दाम बढ़ा दो हम खपत कम करेंगे। तो खपत कम इस तरीके से करेंगे कि जो पहले भी 100 रुपया खर्च कर रहे थे तो अभी कितना रुपया करना है? 100 ही रुपया खर्च करना। तो खर्च करना था 120, लेकिन खर्च करना है इसे 100 रुपया। कितना कम गया? 20। 20 कमा ना, करना है 120 रुपया और किया है 100। 20 रुपया खर्च कम गया। किस पर 20 रुपया कमा है? 120 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर दिए, 6 से कट गया, 50 से कटा और 3 से 50/3% की कमी करना पड़ेगा, मतलब 16.2/3% कमी। खपत में 16.2/3% की कमी। एक बार इसे छापिए और एक बार और समझना है बात को। पाया 20% दूध की कीमत में वृद्धि हुआ। पहले कीमत 100 रुपया था, 20 बढ़कर 120, लेकिन आज भी खर्च कितना करना है? 100 ही करना था। 120 किया खर्च 100, कितना कम किया? 20। किस पर कम हुआ? 120 पर। प्रतिशत में लाए 100 से गुना। अब इसका आंसर करिए 14 का। दूध की कीमत में 35% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितना कमी करे कि उसका खर्चा केवल 8% बढ़े। अभी कहा था कि खर्च अपरिवर्तित रहना और अब कह रहा कि खर्च 8% की वृद्धि होना। 8% बढ़ना चाहिए खर्च। पहले दाम था 100 रुपया और दाम बढ़ गया 35% तक हो गया 135। लेकिन अभी भी जो खर्च करना चाह रहा है वो 8% वृद्धि करना चाह रहा है। मतलब आज खर्च कितना रुपया करना चाह रहा है? 108। एक कीमत है 135%, दाम बढ़ा था 135 खर्च करना है, लेकिन 8% इंक्रीज करेगा, 108 रुपया खर्च करना चाहता है। कितना प्रतिशत की कमी है खपत में? एक मान निकालना है। तो आप कहिएगा कि करना था 135, लेकिन खर्चा किया कितना? 100। कितना कम किया खर्चा? 27। किस पर 27 कम किया? 135 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 27 से 5 बार में और 20 से 5 बार में 100। 20% कमी करना पड़ेगा। खपत में 20% कमी आया था, 20% आना ही चाहिए। हाँ, प्लस रहेगा तो वृद्धि और माइनस में कमी। माइनस आएगा तो कमी और प्लस रहेगा तो वृद्धि। अगला सवाल पर आ जाए। तो आपको कह रखा था कि कमी प्रतिशत निकालना है तो माइनस और प्लस का लिया। स्पष्ट रूप से लिख रहा है कितना कम गया, तो कितना प्रतिशत कमा? 20। इसका आंसर करना है आपको। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया और आधार में 6% कमी कर दिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कभी भी क्षेत्रफल में प्रभाव निकालना है, क्षेत्रफल एरिया में, वहां आप डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ए प्लस बी और प्लस माइनस ए बटे बी गुना 100। माइनस में आएगा तो क्षेत्रफल में कमी होगा और प्लस में आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। कभी भी क्षेत्रफल में त्रिभुज हो, वर्ग हो, स्क्वायर हो, किसी के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि ए बी फॉर्मूला पर। ऊंचाई में 22% बढ़ाया तब प्लस 22 और आधार में 6% कमी किया, माइनस का 6, प्लस गुना माइनस माइनस 22 गुना 6 बटे 100। अच्छा, 22 में से 6 गया था, 16 हो गया, माइनस 22 छंके 132 तो 1.32। अगर 16 में से 2 जाता था 14 लिखते, लेकिन 32 कम गया था 14.68। 14 वृद्धि है कि कमी है? वृद्धि है। माइनस रहेगा तब वृद्धि और साइन प्लस रहेगा तो, सॉरी माइनस रहेगा तो कमी और प्लस रहेगा तो वृद्धि होगा, वृद्धि।
छापिए। कमी और वृद्धि कभी भी पूछेगा तो वहां ए भी फॉर्मूला लगा देना। 22% ऊंचाई, क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 कांस्टेंट रहता है, आपको निर्भर करता है आधार और ऊंचाई पर, और किसी भी संख्या में दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करता है, वहां ये भी फॉर्मूला लागू हो जाएगा। ऊंचाई 22 बढ़ाया, आधार 6 कम किया, प्लस माइनस माइनस 22 गुना 6/100, जो मान आएगा वही आंसर होगा। ये भी फॉर्मूला पर लगा देंगे, जो मान आएगा क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि आंसर होगा। इसका मान निकालिए। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि आयतन केवल 4% बढ़े? बेहतरीन सवाल है। आयतन केवल कितना 4% बढ़ेगा, तो आपको ऊंचाई में कितना कमी करना पड़ेगा? तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और कोई भी अपने आप में आयतन कितना प्रतिशत होता है? 100%। 4% आयतन बढ़ गया, मतलब अब आयतन हो गया कितना? 104%, बढ़ करके हो गया 104%, 104%, 104। आयतन 104, आयतन केवल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? लेकिन आपको लंबाई 12% बढ़ा दिया है और चौड़ाई बढ़ा दिया है 25%। लंबाई 12% बढ़ाया और चौड़ाई बढ़ा दिया कितना? 25%। तो आप देखिए कि आयतन जो होता है, पता है आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। आयतन ही होता है, क्षेत्रफल में किसे गुना करना है? ऊंचाई। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और गुना एच, वही आयतन है, एल बी एच। क्षेत्रफल में कभी भी ऊंचाई से गुना करेंगे तब आयतन होगा, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सबसे पहले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ इसका मान निकालेंगे। तो आप कहिएगा 12 प्लस का 25 और प्लस का 12 गुना 25/100, 12 गुना 25/100, 25 से 4 बार में और 3, 25 और 12 कितना? 37 और 3 कितना? 40% आयतन में वृद्धि हुआ। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? 40। ऊंचाई में कुछ नहीं वृद्धि किए, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करते तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता? हमको 40%। तब आयतन अभी हो जाता कितना? 140। कोई भी आयतन अपने आप में कितना रहता है? 100। 100 से 4 हमें बढ़ाना है, 104 रखना है, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि कितना वृद्धि होना है? 40। ये भी फॉर्मूला लगाएं। 12 और 25 बढ़ाया तो 12 प्लस 25 प्लस 12 गुना 25/100, 4 से कटा 3 से कटा 25 3 28 और 12 40। आयतन बढ़ना है 140, लेकिन ये कह रहा कि आयतन 104 बढ़ाइए, तो अभी घटाना किसको पड़ेगा? ऊंचाई को। कम किसे करना पड़ेगा? ऊंचाई। कितना कम करना पड़ेगा? तो कहिएगा 140 से 104 कम करना है सर, तो कितना कम किए? 36। 36 कम कर दिए किस पर? 140 पर। प्रतिशत में लाए, 100 से गुना कर दिए, 0 से 0 एक काट दीजिए। आप कितना से? 18 से 5 बार में और 7 से 2 बार में 180/7% की कमी हो जाएगा। पूर्णांक में दे रहा है कि पॉइंट में दे रहा है? देख लीजिए पॉइंट में। पॉइंट दो ऑप्शन तो बराबर कर दिया है, तो गड़बड़ है। एगो ऑप्शन देखिए, ये भी दोनों सब ऑप्शन बराबर ही है, कोई बात नहीं। देखिए तो चेक करिए, भाग दीजिए तो कितना आ रहा? 18 संते 116 दशमलव कितना आ रहा है? 16 संते 16 कैसे आएगा? और ज्यादा आएगा ना, ये बहुत ज्यादा आएगा, 180 है। 26 पूर्णांक कितना आ रहा? 26 समथिंग नहीं, कम से कम 2 अंक तक लिखना। 26.2 अंक तक निकालिए, भाग दीजिए। 25 ये दो ऑप्शन रिपीट कर दिया है। 25 संते 175, 182 हो जाएगा। 26 कहाँ क्या कर रहा था? 25.77, 25.77, 25 संते 175, 25 पूर्णांक 5/7, 25 ये हो गया आपको 7 संते 49, 7 नहीं, 25.71 निकालने भी नहीं आता इन लोग का पॉइंट में। छापिए एक बार, छापिए ना, समझ में आ जाएगा, घबरा रहा है। ऑप्शन में खोज रहा है, ऑप्शन 2 वो रिपीट तो काट दिया, नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन में खोजना नहीं है, ये ऑप्शन बहुत बड़ा है। 2 वो रिपीट है, 37.6, 37 से 34.25, 34.25 मिस प्रिंट है ऑप्शन। आप लोग का इंग्लिश का चल रहा है टेस्ट यूट्यूब पर, आज 7 बजे से, 7 बजे से डेली चलेगा, तब कल था अभी डेली 20 क्वेश्चन करा देंगे। बोलिए क्या जी के आज लग जाएगा आप लोग का क्लास? शायद 1 बजे से लगेगा, या इंग्लिश के पहले या इंग्लिश के बाद लग जाएगा। 140 को 104 बनाए, कितना कमी? 36 किस पर कमी हो रहा है? ऊंचाई पर। 36 ऊंचाई कमी कर रहे हैं, 140 पर प्रतिशत में ले आए, 100 से गुना 25 पूर्णांक 5/7, 25.71% की कमी।
इसका आंसर करिए। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। इसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ाया गया तथा काम करने की घंटे को 16.2/3% से कम कर दिया गया। उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा? प्रतिशत और रेशियो निकालते समय मूल डाटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप रेशियो से ही मान निकाल सकते हैं। आपको समय जो है वो समय कम कर दिया गया है। अच्छा, समय कितना कम किया है देखिए तो 16.2/3% की कमी। फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना 6, मतलब पहले जो 6 घंटा मिल रहा था अब कितना घंटा मिलेगा? 5 घंटा। और मजदूरी बढ़ा दिया गया है। मजदूरी प्रति घंटा कितना बढ़ाया देख लीजिए। मजदूरी में वृद्धि 40% का हुआ है सर, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 पर 2 बढ़ गया था, कितना हो गया? 7/5 7/5 7/5। ये पहले वाला है, पहले, और ये अब वाला है सर, अब। तब पहले जो आपको है वो एक मजदूर को 5 रुपया मिलता था और कितने घंटे काम करना पड़ता था? 6 घंटा। और अब एक मजदूर को 7 रुपया मिल रहा है, अब कितना घंटा काम करने पड़ रहा है? 5। तो एक मजदूर को 5 रुपया 6 घंटा का कितना रुपया मिलेगा? 30। और एक मजदूर को 7 रुपये प्रति घंटा था, 5 घंटा का कितना मिलेगा? 35। मजदूरी में वृद्धि हुआ कि कमी हो गया? मतलब कम समय काम भी किया लेकिन मजदूरी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनका मजदूरी 40% इंक्रीज कर दिया गया था। तो 30 से 35 कितना वृद्धि हुआ? 5 का 30 पर 30 वृद्धि 30 पर हुआ कि 35 पर हुआ? 30 पर ना। 35 30 से 35 हुआ तो 5 बढ़ा 30 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। 0 से 0 50/3 का मतलब 16.2/3% की वृद्धि हो गया आपको मजदूरी। मजदूरी में वृद्धि 16.2/3। एक बार छापिए और एक बार और समझना, उससे हम लोग का क्या मतलब था। हमें परसेंटेज निकालना है तो इस 60 और 2400 से क्या मतलब है? एग्जैक्ट मान पूछता कितना रुपया वृद्धि हुआ, पूछता आपको कि कितने रुपया वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ। तो अब आपको रुपया में निकालना है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 16.2 बटे, तो 2400 का 16.2/3% निकाल लीजिए। 1/6 कितना रुपया वृद्धि हो गया? 400। कितना रुपया बढ़ा? 400 बढ़ा, 400 400 बढ़ गया। पूछता 1/6 कैसे आया? कौन पूछ रहा है कि 1/6 कैसे आया? कल नहीं आया था और अभी आया है तो शुरू में हम अभी बताए थे सब फ्रैक्शन वैल्यू। तो में लेके चलाएंगे सर। पूर्णांक गुना कितना आ गया? 1/6 1/6। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट का मूल्य 12 रुपया है। एक टिकट का मूल्य कितना? अच्छा, इसको एक बार समझाना था ना, समझ लिए कि समझा मतलब कहेंगे तब लिख रहा था, आगे बढ़ गया था तब तू लिख रहा था। समय 16.2/3 कम गया, 16.2/3% का मान 1/6 में 1 कमा 5/6। पहले 6 घंटा काम करना था और अब कितना काम करना है? 5 घंटा। मजदूरी 40% बढ़ा 2/5। पहले 5 मिल रहा था, 2 बढ़ गया तब 7। पहले 5 रुपया था, अब कितना रुपया? 7। 1 घंटा का 5 रुपया था, 6 घंटा का 30। 1 घंटा का 7 था, 5 घंटा का 30 से 35 हो गया, 5 बढ़ गया 30 पर। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया? 16.2/3%। इस सवाल को पढ़िए सर्कस वाले कि एक श्रेणी के प्रति टिकट सर्कस का मूल्य 12 रुपया था। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है? अब वाले टिकट का मूल्य निकालना। आराम से एक बार सवाल को पढ़िए और आराम ही से आंसर। कितना हो गया? 8 रुपया 8 रुपया। जो अभी किए थे वही काम करना है। कोई वृद्धि दर्शक की संख्या में कितना वृद्धि है? कहिएगा 80% की वृद्धि संख्या में है। 80% बढ़ गया सर, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/, पहले जो संख्या 5 था अब 4 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9/5। और आय में कितना वृद्धि हुआ? 20%। आय 20% से बढ़ रहा है। ये संख्या था, संख्या। अभी आय पर आएंगे। आय बढ़ा 20%। जब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 बढ़ गया तो 6/, पहले 5 रुपया आय आ रहा था तो अब कितना रुपया हुआ? 6 रुपया। अच्छा, आपको प्रति टिकट मूल्य दिया हुआ है कि प्रति टिकट मूल्य कितना रुपया था? 12। और अब वाले प्रति टिकट मूल्य कितना है? सब बात को समझिए कि अगर कुल रुपया आप इकट्ठा किए 1200, कुल कितना रुपया इकट्ठा किए? 1200 टिकट का, तो कुल टिकट का 1200 इकट्ठा किए और उसमें व्यक्ति है आपको 60। कितना व्यक्ति है? तो एक टिकट का मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। ये बात समझ में आया? तब प्रति टिकट की मूल्य हुआ। कैसे हुआ? प्रति टिकट। अगर प्रति टिकट मूल्य हमको निकालना है तो कुल आय में किससे भाग कर दिए? संख्या से। आय में किससे भाग किए हैं? संख्या से। तो आय है कितना? आय का रेशियो पहले बताइए। तो आप कहिएगा कि ये पहले वाले आय है सर, पहले वाले, और ये वर्तमान वाले अब का है मान। तो पहले का आय कितना रुपया था? 5 रुपया। और अब आय कितना हो गया? 6। और संख्या पहले कितना था? 5। और अब संख्या कितना हो गया? तो आय में संख्या से भाग करेंगे, यही ना प्रति टिकट मूल्य आएगा। प्रति टिकट मूल्य, प्रति टिकट मूल्य, प्रति टिकट का मूल्य निकालना है तो आय में किससे भाग कर देना? संख्या से। कट गया, कितना आ गया? 1। 1 कट गया तो कितना आ गया? 2/, और फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता है, ये हो गया 3 अनुपात कितना सर जी? 2। यही प्रति टिकट मूल्य है। पहले वाले प्रति टिकट मूल्य अनुपात में 3 और अब वाले प्रति टिकट मूल्य अनुपात में ये 3 का मान कितना रुपया दे रखा है? 12। तो 1 का मान 4, 2 का मान 4 गुना कितना हो गया? 8 रुपया। ऑप्शन नंबर बी 8 रुपया हो गया। 8
छाप लीजिए। तो आपका है ना समझ में आया हो तो आराम से बता दिए तो भी कह रहा नहीं समझ में। हाँ, छापिए, कभी कभी तुकेबाजी भी सही हो जाता है, आराम से छापो, 2 बार और समझाएंगे। समझाते हैं उस समय दिमाग पूरा में चला जाता है, तब नीचे वाला, अब बाकी सब समझ में आ गया ना, तब का है हाथ ही चल गया तो पूछी को समझ में क्या था। एक बार छापो, नीचे ही से स्टार्ट अभी करेंगे समझाना, कहाँ से, नीचे से। एनर्जी लॉस हो जाता है इसको समझने में, ऊपर तक तो समझता है, तब तक माइंड क्लियर रहता है, और नीचे आते तो समझ की क्षमता कमता जाता है इसका। तो क्या करेंगे कि नीचे ही से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तो समझा हुआ है, पहले फोर्स आराम से भर क्लियर हो जाएगा। ये करा प्लीज हेल्प मी सर, कैसा हेल्प करना बोलिए, टोपचा में लाने के लिए क्या, इसमें कोई हेल्प करना क्या है, समाप्ते है छापने में भी और समझने में भी। अब बढ़ जाएंगे, यहाँ पहले समझिए, 1200 रुपया इकट्ठा किया कोई फंक्शन में, और प्रति टिकट मूल्य कितना था पता नहीं था, लेकिन कितना लोग से इकट्ठा किया था, 60 से। तब 1200 रुपया मिलकर 60 व्यक्ति दिया, तो 60 व्यक्ति 1200 दिया, तो एक व्यक्ति से कितना रुपया लिए थे, 20 रुपया। तो एक टिकट का मूल्य कितना था, 20 रुपया प्रति टिकट मूल्य था। तो प्रति टिकट मूल्य निकालने के लिए आय में किससे भाग किए हैं, संख्या में, कुल धन राशि में संख्या से भाग किए हैं। तो कुल धन राशि पहले 5 था और अब कितना हुआ, 6, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं ना था, और संख्या था पहले 5 और अब कितना हो गया, आय में संख्या से भाग देंगे तो कैसे निकलेगा, प्रति टिकट मूल्य टोटल 5 रुपया पर 5 व्यक्ति था, एक व्यक्ति कितना रुपया दिया, 1, और 6 रुपया और 9 व्यक्ति था, प्रति व्यक्ति कितना दिया, 2 बटे, और रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, पूरा रेशियो में कितना से गुना कर दिए, 3 से, चाहे 3 से गुना किए तो 1 में 3 से गुना किए 3, और 2 बटे 3 में 3 से गुना किए तो 2, 3 अनुपात, पहले प्रति टिकट मूल्य 3 रुपया था और अब प्रति टिकट मूल्य कितना है, 2 रुपया। 3 का मान कितना दे रखा है, 12, 3 बराबर 12 था, 1 बराबर कितना, 4, 2 बराबर 4 गुना कितना, 8, 8। आगे बढ़ जाए, अगला नंबर सवाल का आंसर करिए, इसका आंसर करिए सर। कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, उसका आय 60% से बढ़ती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये क्या है, इंग्लिश पढ़िए, ये गड़बड़ है। A person spend 75% of his income. His income increased by 60%. आय में इनका 60% वृद्धि and his expenditure increased by 70%, और उसका खर्चा 70% बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। तब आपको कहा by how much percent of his saving will increase or decrease। ये पूरा एक लाइन ही गड़बड़ है। खर्चा में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 70%। करा कि खर्चा 70% बढ़ा तो इनके जो सेविंग में है, खपत में, वो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। खर्च, उसका खर्चा 70% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके बचत में, उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी, कमी हो, और यहाँ लिखा है जाएगी, कमी हो जाएगी। अब सवाल को पढ़िए, कह रहा है एक आदमी अपना आय का 75% खर्च करता है, आय का 60% बढ़ता है तो उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसका आय में, बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो आपको पता है कि जो आय होता है वो होता है खर्च प्लस बचत, खर्च में बचत को ऐड करेंगे तो क्या होता है, आय, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत। तो आपको खर्च दे रखा है सर, खर्च, और खर्च दे रखा है तब बचत भी निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अगर खर्च 25 कितना है, 70 75 है, खर्च है 75, तब बचत कितना होगा 25, तो आय कितना हो जाएगा सर 100, दोनों मिलाकर आय होता है, खर्च बचत जोड़कर आय होता है। रेशियो था, काट छाट कर दीजिए, तो काट छाट किए 25 से 3 बार में, 25 से 1 बार में, और ये 25 से कितना बार में, 4 बार में, मतलब काटने के बाद भी जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 और 1 4। अब जैसे दिया उसे लिखते चलना है। उसका आय में कितना प्रतिशत वृद्धि किया है, 60, तो आय में 60% की वृद्धि कर दीजिए, आय में 60% वृद्धि। खर्च में कितना बढ़ाया है, 70, तो खर्च में 70% बढ़ा। इनका बचत में कितना बढ़ेगा पता नहीं है, x, जिसका मान निकालना है उसी को x मानेंगे। बचत का मान निकालना है तो बचत में x, आय का मान निकालना है तो आय में x, इसीलिए नहीं समझ में आता, यहाँ समझ नहीं रहा तो पकड़ के तोड़ दो। आय का मान निकालना है तो आय में x, और खर्च का मान निकालना है तो खर्च में x मानेंगे। अच्छा, एवरेजन निकालेंगे, एवरेज पढ़ाया है ना, एवरेजन, अगर 70% एवरेजन वृद्धि है तो 70% एवरेज 3 है, तो टोटल कितना हो गया 200, 1 पर 70 तो 3 पर कितना 210, प्लस 1 पर x तो 1 ही है, x 6 चौं कितना 24, 240, 210 घट गया 240 में, तो x बराबर कितना हो गया 30% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी छाप लीजिए, छापिए और एक बार और बात को समझिए। जिसका मान निकालना है उसी को आपको x मानना है, बचत का मान निकालना है तो बचत में x मान लीजिए, एवरेज के नियम से बनाएंगे, आसान पड़ेगा। सी का आंसर ऑनलाइन में सही आया था, सी का मतलब 33%, 30। कितना सवाल और इसमें बचा हुआ है, अभी है। कौन बोल रहा है कि समझ में नहीं आया, ना बात करो आपस में, दोनों आगे बैठ करके आपस में बात करते रहता है। अच्छा, बातें करना है तो पढ़ने क्यों आना, आराम से वही दोनों कोपचा में बैठ जाओ रूम में, और दोनों आराम से बात करते रहो, डिस्कस करते रहो। तो क्लास में भी आकर के आराम से लेडीज वाला गुण सभी समय आने लगा है, परिवर्तन हो रहा है। लेडीज भी जहां बैठ जाएगी वहां आराम से, पता नहीं चलेगा कि बस में बैठी हुई है कि ट्रेन में है कि कोई और सामाजिक, यहाँ समाज में बैठे हुए, जैसा ये सब लक्षण धीरे धीरे आने लगा इस सब में। ये अग्निवीर में ये सब लक्षण ठीक नहीं है, इसीलिए बातें करने में तो निकल जाएगा चाचा, इसीलिए बात नहीं करो, उसमें 25% में भी तो आना है।
राम सिमिलर सवाल जो 19 नंबर है और साइन क्या है 20 नंबर, सिमिलर सवाल है, बनाइए। रमा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। उसका आय 12% बढ़ा दिया जाए और खर्चा 15%, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? सिमिलर सवाल है, सही है। ये रेशियो दिया हुआ था और इसके पहले हम लोग रेशियो निकाल रहे थे। आंसर सबका सही आना है। लाइए आंसर, ये आपको खर्च और बचत का रेशियो दिया है। खर्च और बचत, खर्च और बचत का रेशियो 5:3 है। जब टोटल आय कितना हो जाएगा? कहिएगा आय 5 और 3 8। आय में कितना बढ़ाया है? 12% बढ़ा दिया था। आय में 12 से गुना करेंगे। और खर्च में कितना बढ़ाया है? 15%। खर्च में 15 से गुना करेंगे, 15 से। और बचत में पता नहीं है x, बचत को ही x। एवरेजन, अगर एवरेज 15 है तो 5 का टोटल कितना हो गया? 75 और प्लस का 3x 12 अंठे 96, 3x बराबर 21 आ गया, x बराबर 7। बचत में 7% की वृद्धि होगा, 7% वृद्धि। पॉजिटिव दर्शाया था वृद्धि और नेगेटिव दर्शाएगा तो कमी, कमी। अगला नंबर डायरेक्ट 20 के बाद 21, जिसका मान निकालना है उसी को क्या मानना है? x। अच्छा, आपको यही दिया रहता, बचत दिया रहता, बचत क्या करता? दिया रहता। और आपको खर्च निकालना रहता था, निकाल देते। बचत दिया रहता कि बचत में 7% वृद्धि है, तो खर्च का मान निकालिए। तो खर्च को x मान लेते और खर्च को x मान लिए तो कितना हो गया? 5x और ये 7 दिया और 12 अंठे कितना? 96। तो आप कहिएगा कि 5x और प्लस कितना? अच्छा, 21 साइड ले जाकर घटा दीजिए, 75 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 15। पहले 15 ही होगा, 15 ही था ना, 15। अच्छा, हमें व्यय और खर्च दिया हुआ, व्यय और बचत दिया रहेगा, तो आय का मान निकालना रहेगा। तो आय को x मान लेंगे। अगर ये दिया है कि ये 15% है, कितना? और ये वाले दे रखा है 7%, इसका मान निकालना है, इसी को x मानेंगे। ये हो गया 15 पंचे 75 प्लस 7 यहाँ बराबर का 8x, 75 और 21 96 बराबर 8x, तो x बराबर 12। आय 12 ही होगा, पहले 12 था ना, 12%। जिसका मान निकालना है उसी को x मान लीजिए। मामला क्लियर। इसका आंसर करिए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। चीनी का वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत दोनों निकालना है। वास्तविक कीमत भी और बढ़ी हुई कीमत। आराम से पहले सवाल को पढ़िए, अच्छा सवाल है, इस तरीका का सवाल आते रहता है। सवाल को आराम से पढ़ना। कह रहा कि पहले जो चीनी था उस चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गया, तो 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदते हैं। चीनी का वास्तविक पहले वाले और चीनी का बढ़ी हुई कीमत वर्तमान वाले, दोनों का कीमत निकालना है। सवाल का रीडिंग दे दिए, पढ़ लिए, पढ़ लिए। तो अब बात को समझना। तब फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि खर्च आपको कांस्टेंट है, खर्च क्या है? कांस्टेंट। खर्च कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब कि खर्च में कोई परिवर्तन। अगर खर्च कांस्टेंट होता है तब रेट का उल्टा क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा रेट होता है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का होता है। जब खर्च कांस्टेंट होगा तब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब मूल का उल्टा मात्रा होता है और मात्रा का उल्टा मूल होता है। रेट पहले था कितना पता नहीं है, मानते हैं कि पहले चीनी 100 रुपया में खरीद कर ला रहा होगा प्रति केजी, तब 20% बढ़ गया, तो अब वाले कितना हो गया? 100। ये पहले वाले मूल था, पहले का, और ये अब वर्तमान मूल है, वर्तमान मूल है। तो ये रेट का आपको रेशियो दिया है सर। रेट जब 100 और 120 है सर, तो रेशियो हो गया 5:6 और क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा 6:5। क्वांटिटी रेट का उल्टा और रेट क्वांटिटी का उल्टा। मतलब कि 6 केजी खरीदा प्रति केजी 5 रुपये, तो 6 पंचे 30 खर्चा हुआ, और 5 केजी खरीदा 6 रुपये से, तो 6 पंचे 30 कांस्टेंट हुआ। क्या कांस्टेंट है? खर्च कांस्टेंट है। जब पहले खरीद रहा था अनुपात में 6 और अब खरीद रहा है अनुपात में 5, तो दोनों में अनुपात में अंतर कितना है? क्वांटिटी में 1 का, और 1 बराबर कितना कम खरीदा है? 5 केजी कम खरीदा। 1 बराबर 5 केजी, तो पहले 6 बराबर पहले ही कितना केजी खरीद रहा था? पहले 30 केजी खरीद रहा था चीनी, और अब कितना केजी खरीद रहा है? कहिएगा कि अब 25 केजी खरीद रहा है। अब कितना खरीद रहा है? 25। यहाँ से 4 मान पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा वास्तविक, वास्तविक मात्रा, वास्तविक मात्रा, और दूसरा पूछेगा वास्तविक, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, और तीसरा पूछेगा वर्तमान मात्रा, वर्तमान मात्रा, वर्तमान मात्रा, और चौथा पूछेगा वर्तमान मूल्य कि वर्तमान में इसका मूल्य क्या है? मूल्य प्रति केजी निकालना है। और पांचवा पूछेगा कि इनका अंतर, वास्तविक और वर्तमान का अंतर, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर निकालना है। वास्तविक मूल्य में अंतर निकालना, वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर। सवाल जब भी इस तरीके का आएगा तो 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे। या तो वास्तविक मात्रा पूछेगा या वास्तविक मूल्य, वास्तविक वर्तमान मात्रा या वर्तमान मूल्य, या दोनों के मूल्य में अंतर निकालना है। तो पहले कितना केजी ला रहे थे? देखिए तो 30 केजी। वर्तमान वास्तविक मात्रा पहले खरीद रहा था व्यक्ति 30 केजी चीनी, लेकिन अब कितना केजी खरीद रहा है? 25 केजी। 2 मान निकल गया। पहले 30 केजी चीनी खरीद रहा था और अब वही व्यक्ति कितना केजी खरीद रहा है? 25 केजी। 30 केजी चीनी कितना में खरीद रहा था? 600। 600 रुपया में 30 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 20 रुपये प्रति केजी। और यहाँ पहले भी 600 में, तो अब भी 600 लगाया, और अब कितना 600 में लाया, तो अब 1 केजी का दाम 24 रुपये प्रति केजी। 24 से न कट गया,
24 से। तब पहले वाला वास्तविक मूल्य था कितना 20 रुपये प्रति केजी, और अब वाले वर्तमान मूल्य है कितना 24 रुपये प्रति केजी, 24 रुपये प्रति केजी। और दोनों में अंतर निकालना है, वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर 4 रुपये प्रति केजी, दोनों में मूल्य में अंतर 4 रुपये प्रति केजी। इसे छापिए और 3 बार और समझिए, कितना बार और 3 बार छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हमको मान किसका निकालना था, जब मान हमें निकालना है बी नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी 20 और 24, 20 और 24। पेपर में इस तरीके का सवाल आएगा तो 5 मान पूछे जा सकते, पांचों एक ही साथ नहीं, अलग अलग। या तो पूछेगा वास्तविक मात्रा या वास्तविक मूल्य, वर्तमान मात्रा, वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य, दोनों मूल्य में अंतर निकालना, दोनों मूल्य में अंतर। था अब 25, पहले 30 केजी 600 में, तो 1 केजी का मान 20 रुपया, और अब 600 में 25 केजी, तो 1 केजी का मान 24 रुपया। दोनों में अंतर पूछा था 4, वास्तविक 30 केजी और वर्तमान मात्रा 25, वास्तविक मूल्य 20, वर्तमान मूल्य 24, दोनों में अंतर 4, दोनों में अंतर कितना आ गया 4 आ गया। आशा करते हैं कि इस तरीके के सवाल आएगा तो बन जाएगा पेपर में। जब खर्च कांस्टेंट रहता है तो रेट का उल्टा क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा रेट रहता है। थोड़ा सा और बात समझना, ये तो इतना बात समझना ही है, इससे चलेंगे रेशियो से तो पूरा खानदान का इसका मान आ जाएगा, पूरा खानदान का आ गया ना मान। हमें मान निकालना है वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत, दोनों निकालना है। जब 5 केजी चीनी कम खरीद करके लाए हैं, खरीद करके लाए हैं ना, ये 5 केजी चीनी कम क्यों खरीदे हैं, क्योंकि मूल्य 20% क्या हुआ है, बढ़ गया है। तब 20% बढ़ने का मतलब कि 600 रुपया का 20% मूल्य और देते 120 रुपया हमें और देना पड़ता, और 120 रुपया नहीं दिए, इसीलिए 5 केजी का कर दिया, काट दिया। तो 120 रुपया कितना केजी का दाम था 5 केजी का, 1 केजी का दाम कितना हो गया 24, बढ़ा हुआ कीमत 24, 24 है जो बढ़ा हुआ कीमत है, 120% का मान है, 120% बराबर 24, तब पहले वाला कीमत 100% बराबर 20, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी सोच सकते हैं पेपर में, या रेशियो लगा सकते हैं। अगला नंबर सवाल 21 के बाद कितना पर चला है 22 पर। 22 नंबर सवाल है, गेहूं के मूल्य में 10% कमी हुआ। इसी तरीके के सवाल है, बनाइए। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। वो वृद्धि से कमी से पहले कितना केजी पहले खरीदा जा सकता था, पहले वाला का मान निकालना, पहले वाला। यूट्यूब का लिंक भेजिए सर, यूट्यूब का लिंक तो नहीं है, आएंगे इंग्लिश वाले सर तो भेजवा देंगे सबसे। हाँ जीएस डिफेंस कम गया था, कितना हो गया 90, रेशियो हो गया 10:9, क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9:, क्वांटिटी उल्टा क्यों किया, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित है। पहले भी 1 रुपया का मान निकालना है और अभी भी कितना का 1 ही का मान निकालना है। अनुपात में क्वांटिटी में 1 की कमी हुई, और 1 बराबर कितना हो गया 50 ग्राम, 1 बराबर कितना ग्राम 50 ग्राम, तो 9 बराबर कितना ग्राम हो गया 450 ग्राम, 450 ग्राम पहले खरीद कर ला रहा था, पहले खरीद कर ला रहा था 450 ग्राम। अब कितना कहिए, अब 500 ग्राम, आधा केजी, 500 ग्राम का मतलब आधा केजी, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 पौवा, उसे पाव भी बोला जाता। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति रहता, पता नहीं चलता कि 250 ग्राम क्या होता है और 1 पौवा क्या होता, पता है ना, पता रहना ही चाहिए। कितना नंबर सवाल पर चले आए डायरेक्ट 23 पर। 250 ग्राम का मतलब ही होता है 1 पौवा। दूध लेंगे, पौवा से भी दूध ले सकते हैं, मिलीलीटर से भी ले सकते हैं, लीटर से भी ले सकते हैं, उससे हमको क्या है, क्या ये मेल, ग्राम नहीं हुआ, ये मेल हुआ। इसका आंसर करिए। 1 घोल में 15% नमक है, इनमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाए तो उनमें नमक की मात्रा 20% रह गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था, टोटल प्रारंभ में मिश्रण निकालना है। हम आपको एलिगेशन पढ़ाए हैं ना, एलिगेशन और मिक्सचर, एलिगेशन और मिक्सचर में बताए हैं कि जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है उसको छोड़ दीजिए और बाकी को आपस में, अच्छा वाष्पीकृत करेंगे तो नमक उड़ेगा कि पानी उड़ेगा, तब पानी को छोड़कर नमक बराबर करेंगे। पहले प्रारंभ में 1 केजी मिश्रण था, कितना मिश्रण था 1 केजी, और 1 केजी में नमक कितना था पहले 15%, और अब 30 किलोग्राम उड़ गया, तो अब जो वाष्पीकृत हुआ था बचा अब मिश्रण कितना 1 से माइनस, और घटेगा ना, जब वाष्पीकृत हुआ तो घट गया 1 से माइनस, अब नमक कितना प्रतिशत रह गया, और दोनों स्थान पर नमक बराबर होना है, क्योंकि वाष्पीकृत करने से नमक की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं, पानी की मात्रा में प्रभाव पड़ा तो पानी को छोड़ दिए, नमक को इक्वल कर दिए। कटने वाला है, काट दीजिए, 5 से कट गया 4 बार में और 5 से कट गया 3 बार में, 3x बराबर 4x माइनस कितना 120, x बराबर 120, पहले वाले जो मान था वो 120 केजी था, मिश्रण टोटल 120 केजी। अच्छा इसमें पूछता आपको कि नमक कितना केजी था, तो नमक निकाल सकते हैं आप, कहते हैं कि 120 केजी मिश्रण है जिसमें नमक कितना प्रतिशत है 15%, नमक कितना प्रतिशत 15%, 0 से 0 समाप्त हो गया, 1 कट गया 3 से 5 बार में, 1 2 से 6 दिया कितना, अच्छा यहाँ भी मान निकालेंगे ना तो 18 ही आएगा, 100 में से 30 गया तो बचा कितना 90, 100 में से 30 गया, सॉरी 70, 100 में से 30 गया तो कितना 70, 120 है ना,
120 सही घटा ही रहे थे। 120 में से 30 गया था, कितना बचा? 90 का कितना प्रतिशत? 20%। देखिए तो कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है। दोनों स्थान पर नमक बराबर। तो नमक पूछना तो 18 केजी, लेकिन अभी हमको पूछ रहा है टोटल मिश्रण, और टोटल मिश्रण कितना केजी है? 120। जिसकी मात्रा में परिवर्तन होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी को आपस में बराबर करेंगे। इसका आप लोग का आंसर करना है 24 नंबर सवाल को। कितना नंबर सवाल को? 24 नंबर सवाल को आपको निकालना है। और ये छिलका वाला किसका वाला है? ये भी आसान सवाल ही है, ये एलिगेशन का ये भी सवाल है सर। कह रहा है आपको कि ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 55 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो फल में पानी सूख भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अच्छा, कांस्टेंट क्या रहेगा फल में? छिलका कांस्टेंट। छिलका का मतलब कि पानी को छोड़कर जो मटेरियल बचा वही आपको छिलका। ताजा फल में कितना प्रतिशत पानी है? 68। जब पानी 68% है तो जो आपको छिलका का मान होगा पानी को छोड़कर जो मटेरियल, वो कितना प्रतिशत होगा? 32%, क्योंकि टोटल अपने आप में 100। अच्छा, सूखा फल ड्राई फ्रूट, एक फ्रेश फ्रूट होता है और एक क्या होता है? ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट में जब पानी 20% है तो छिलका का मान कितना होगा? 80%। तो जब भी फल को आपको फ्रेश फ्रूट रहेगा उसमें पानी अधिक रहेगा और ड्राई फ्रूट में पानी क्या रहेगा? कम। तो पानी की मात्रा में कमी और वृद्धि होगा, लेकिन ओरिजिनल मटेरियल क्या रहेगा? वही रहेगा, जो फ्रेश फ्रूट रहेगा वही ड्राई फ्रूट रहेगा। तो पानी को छोड़ देना है और आपस में किसको बराबर कर देना है? छिलका को बराबर करना है। 55 किलोग्राम ताजा फल है तो ताजा फल में 55 किलोग्राम ताजा फल, ये ताजा फल में छिलका कितना प्रतिशत पहले था? 32% छिलका था। अब कितना केजी सूखा फल होगा पता नहीं, 1 केजी, लेकिन अब छिलका कितना प्रतिशत है? 80%। पानी का मान घटता बढ़ता रहेगा परंतु छिलका का मान क्या होगा? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट रहेगा उसी को इक्वल करेंगे। काट दीजिए, कटने वाला लग रहा है। 16 से कट गया 32 दो बार में, 16 से 80 5 बार में, 5 से 55 11 बार में, 11 गुना कितना? 22 केजी सूखा फल प्राप्त होगा 55 केजी से, जिसमें पानी कितना प्रतिशत रहेगा? 20%। छाप लीजिए। जिसका मान निकालना, जिसके मान में परिवर्तन है उसे क्या करना है? आपस में उसे छोड़कर दूसरे को इक्वल करना, दूसरे को इक्वल। पानी में परिवर्तन हुआ, पानी को छोड़कर छिलका को इक्वल किए। छिलका में परिवर्तन रहेगा, छिलका को छोड़कर पानी को इक्वल करेंगे। 68 पानी त छिलका कितना? 32 कैसे आया? जो समझ में आया? टोटल अपने आप में 100 होता है और पानी 20 त छिलका कितना? 80। पानी कमेगा बढ़ेगा, वाष्पित होता रहेगा, छिलका का मान इक्वल और छिलका इक्वल कर दिए। छपाया। अच्छा, इसे आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है। जैसे ये छिलका है सर और ये आपको पानी है, छिलका और पानी। ये फ्रेश फ्रूट ताजा फल, ताजा फल है और ताजा फल का जो छिलका है वो 68 है, तो छिलका 68 है, पानी 68 है। अगर पानी 68 है तो छिलका कितना हो गया? 32। इनका रेशियो हो गया आपको 8 अनुपात कितना? 17। अब सूखा फल पर चले आइए। सूखा फल ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट सूखा फल में आपको पानी है वो 20 है, 20 है, लेकिन छिलका है वो कितना रहेगा? 80। रेशियो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। हमें इक्वल करना है छिलका को। छिलका यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, 2 से गुना कर दें। 2 से गुना कर दिए तो 8 अनुपात 2। छिलका को इक्वल कर दिए, ऊपर भी छिलका 8 है और नीचे भी छिलका क्या है? तो ताजा फल में छिलका और पानी मिलाकर रेशियो कितना हो गया? तो 8 और 17 कितना हो गया? 25, 25 ना। और यहाँ कितना हो गया? अनुपात में 10। ताजा फल अनुपात में 25 रहेगा तो सूखा फल अनुपात में कितना रहेगा? कब जोड़ेंगे? जब छिलका इक्वल रहेगा तब। ऐसा ना कि पहले ही जोड़ दिए। छिलका को इक्वल किए तो ताजा फल अनुपात में 25 तो सूखा फल अनुपात में 10। मान ताजा फल का दिया है कि सूखा फल का दिया? देख लीजिए, ताजा फल है कि सूखा? तो ताजा फल है तो ताजा फल से तुलना करेंगे। अनुपात 25 बराबर 55 केजी, अनुपात 1 बराबर 55 में 25 से भाग कर दिए 11 बटे कितना? 5। तो 10 बराबर 11 बटे 5 से गुना कर दीजिए 22 केजी, 22 केजी। यही बात है। तो हमें पानी को छोड़कर इक्वल किसे करना है? तो पानी को छोड़कर इक्वल करना है हमें छिलका को। तो या तो उस तरीके से इक्वल करिए या तो पानी छोड़ दिए और छिलका को एक साथ क्या कर दिया? बराबर। हमें लगता है यही आसान है। छापना है तो ये भी छाप लीजिए। छापना है? छापा गया? ये भी इसको छापने की आवश्यकता नहीं, लेकिन छाप सकते हैं। ये हुआ रेशियो के कॉन्सेप्ट से इक्वल किए और इसको मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से इक्वल कर दिए। किससे? मिक्सचर से। अगला नंबर सवाल का मान निकालना है। ये सब सेव कहा कर देता। अगला नंबर सवाल है आपको यूनियन इंटरसेक्शन, और यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग को गहराई में जाना नहीं है। जो हम लोग का परसेंटेज यूनियन इंटरसेक्शन से बनेगा उतना ही पर काम करना। आराम से इसे पढ़िए। कह रहा है कि कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ। यदि 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ हो तो 144 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना। आराम से सवाल को एक बार पढ़िए और इसे 2 बार बनाएंगे। कितना बार बनाएंगे? 2 बार। 3 बार बनाएंगे। 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण का मतलब समझ में आ रहा है ना? पास। और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो गणित में पास होने वाला 80 और इंग्लिश है अंग्रेजी में पास होने वाले, अब दोनों मिलाकर के 10% फेल किया और टोटल विद्यार्थी 144 दोनों विषयों में पास है। तो टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट का मान निकालना है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़े हैं ना? वेन डायग्राम रीजनिंग में नहीं पढ़ा था तो गड़बड़ है ना। रीजनिंग में वेन डायग्राम हो गया है, नहीं हुआ है वेन डायग्राम? हो चुका होगा वेन डायग्राम। चाहे यही वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से हम लोग बना भी देंगे। आयता नहीं है तो उसे पता कैसे चलेगा कि वेन डायग्राम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब आज कल नहीं आएगा, कल नहीं आया था आज नहीं आएगा, उसे कल पता चलेगा कि परसेंटेज भी हुआ है, उसे लगेगा कि डायरेक्ट दूसरे। तो वेन डायग्राम नहीं हुआ तो यहाँ हम लोग को बात को समझना है कि ये वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम में इसमें 2 ही अभी विषय है। कौन कौन है सर? एक मैथ है, ये वाले मैथ है, मैथ
और एक क्या है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश है, मैथ और इंग्लिश। अच्छा, मैथ में पास होने वाला कितना है, तो कहिएगा कि सर पास हो गया 80%, 80%। और इंग्लिश में पास होने वाला कितना है, कहिएगा पास हो गया 70%, 70%। और दोनों में फेल होने वाला है, दोनों में फेल होने वाला है, कितना प्रतिशत है, 10, दोनों में फेल होने वाला 10, बोथ फेल। ये दोनों में फेल होने वाला का संख्या दिया हुआ है 10%, 10%। ये जो 10% ये दिखाई जो दे रहा है, ये वाले जो 10% है, ये इतना है, ये वाले बड़े वाले भी वृत्त में, इस वाले वृत्त में है कि नहीं शामिल, और ये इस वाले भी वृत्त में शामिल है, ये दोनों में शामिल है, इसी को उभयनिष्ठ, ये वाले जो पाठ है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में, दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ पाठ को कॉमन पाठ इसी को बोला जाता है। और कॉमन कितना प्रतिशत है, 10% फेल है। अगर बीच में आपको फेल दे रखा है, बीच में मान कैसा दे रखा है, फेल, तब सबको फेल में बदलना है, और बीच वाला पास रहेगा तो सबको किस में बदलना। अगर वेन डायग्राम से बनाने जा रहे हैं सवाल, तो बीच वाले फेल दिया है तो सबको फेल लेंगे, और पास दिया है तो सबको क्या लेंगे, पास। अगर पास 80 है तो फेल कितना है सर, 20। अगर पास 70 है तो फेल कितना है, 30, 30, 30। अच्छा, ये आपको 10% यहाँ से यहाँ टोटल 20 है। ये वाले जो टोटल ब्लू कलर का देख रहे हैं, ग्रीन वाले, ये टोटल 20 है फेल। टोटल कितना प्रतिशत फेल है, 20% में 10 ऑलरेडी पहले से फेल हो चुका है, तो कितना केवल मैथ में फेल है, 10 घटा के लिखेंगे, 20 में से 10 घटा दिए तो बचा कितना, 10। अच्छा, यहाँ फेल कितना है देखिए तो, और पहले से 10 फेल होकर बैठा हुआ है, तब कितना और फेल हुआ, 20%, घटा के लिखेंगे। 30 ऑलरेडी टोटल को फेल कराना है, 10 फेल होकर बैठ चुका था पहले, तो 10, 30 में से 10 गया, बचा कितना, 20। ये बात समझ में आ गया। केवल मैथ में फेल होने वाला, केवल मैथ में फेल होने वाला कितना प्रतिशत, और केवल इंग्लिश में फेल होने वाला कितना, और दोनों में फेल होने वाला कितना, तो हम कहेंगे केवल मैथ में 10, केवल इंग्लिश में 20 और 10, दोनों में कितना, 10, तो टोटल कितना हो गया, 40। 40% फेल हुआ तो पास हुआ कितना, 7। टोटल फेल, ओरिजिनल फेल हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये जो ओरिजिनल फेल है वो कितना फेल है, तो 3 तरीके से फेल करता है, एक अलग अलग और एक संयुक्त। तो केवल मैथ में फेल होने वाला कितना, 10, और केवल इंग्लिश में फेल होने वाला कितना, और दोनों में फेल कितना होना, तो टोटल फेल कितना कर दिया, 40% फेल किया, तब पास कितना किया है, 60। और 60% का मान कितना दिया हुआ है, 144। 60% बराबर 144, 100% टोटल स्टूडेंट होगा, 60 से भाग कर दिए और 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 0 से 0, 24 छंके 144, 200 कितना हो गया, 40। टोटल विद्यार्थी 240 था। छाप लीजिए, एक बार और समझना भी। सिर्फ ध्यान में रखना कि बीच वाला फेल है तो सबको फेल में बदलेंगे, और बीच वाला पास है तो सबको पास में बदलेंगे। बीच वाले से ही डिसाइड होता है, बीच वाले फेल है तो सबको फेल में बदलना, और संयुक्त मान बीच वाले पास है तो सबको पास में बदल करके मान रख देना। फेल है तो सबको फेल में, और पास है तो सभी को पास में बदल करके मान लिखना। छपाया, छापिए। हिमांशु भैया के कहना में क्यों लाइन में भी देखो, मतलब कहना चाह रहा है कि हमको नाम ले लीजिए सर, डी कर दिया है आंसर। ये आशा करते हैं कि छपाया होगा। बीच वाला फेल है तो फेल में बदलेंगे कि पास 80 तो फेल 20, 10 फेल होकर बैठ चुका था, 10 और फेल करेगा। यहाँ इसमें टोटल 30 फेल करवाना है, 10 ऑलरेडी फेल है तो बचा कितना, 20। टोटल फेल होने वाला सबको ऐड कर दिए, टोटल फेल होने वाला 40, तो पास होने वाला कितना प्रतिशत, 60%। 60% का मान कितना दे रखा है, 144। 100% का मान निकाल दिए, और 100% का मान कितना हो गया, 240। ये था आपको वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम आना चाहिए सभी लोगों को। ये वेन डायग्राम से था। अच्छा, जो वेन डायग्राम से नहीं बनाना चाहते हैं, वो पास में से यदि पास को आप घटा देते हैं सर, दोनों पास रहे और पास में से पास को घटाते हैं ना, तो ओरिजिनल पास हो जाता। ओरिजिनल पास कैसा पास हो जाएगा, ओरिजिनल मतलब कि रियल पास हुआ। और फेल में से जो फेल को घटा दीजिएगा तो रियल फेल आ जाएगा। रियल फेल, रियल कहिए या ओरिजिनल बात देखिए, रियल फेल। रियल में ज्यादा मजा आता है, तो जो मजा आए वही लिखो, मजा यहाँ आता है नहीं। रियल फेल, रियल पास, जो मजा आए वही लिख देना। क्या हुआ, दर्द कर रहा, ज्यादा दर्द कर रहा, नहीं दवा मंगाना पड़ेगा क्या, ठीक है। खाना वाना समय पर नहीं खाता है तो ये सब होगा नहीं। शरीर को सुखा दो, दौड़ने जाएगा, दौड़ नहीं, आराम से। शरीर भी होना चाहिए, चेस्टों में छाड़ देगा। खाना पीना पर ध्यान देना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अग्निवीर की तरीका से काम करते रहना। मन करे तो क्लास में सो भी जाना। आगे बढ़ जाए, सब एक ग्रुप वाला है, जितना काम है वो सब क्लास में कर लो, एक पर एक बहादुर है। कक्षा में 80% पास हुआ, मैथ में कितना पास हुआ है देखिए तो 80, और इंग्लिश में कितना पास हुआ है 70, और दोनों में फेल कितना हुआ है, ये फेल वाला है, फेल है कितना 10। अच्छा, यहाँ दोनों में पास है 150%, कितना, और यहाँ पास कितना है
यही कह रहा है कि पास में से पास घटा दीजिएगा ना तो रियल पास आ जाएगा, 60% पास। पास में से पास घटाएंगे तो रियल पास। पास हुआ कितना 60, और 60% का मान कितना दे रखा है 144, 100% का मान 240। आंसर जो आसान है, ये आसान है, इसीलिए ये भी बता दिया कि जिसको आसान जो लगेगा, दोनों पास को एक साथ और पास को घटा दिए, रियल पास, फेल को फेल के साथ घटाएंगे। अच्छा, जिनका फेल ही में लेना था तो 80 पास किया था, फेल कितना 20, और 70 पास किया था, फेल कितना 30 और 20, 50 में से 10 गया, रियल फेल 40% रियल फेल। ऐसा ही वो फिगर वाले नहीं, उस समय भी लगेगा, गोल करना पड़ता है ना पेपर में। आगे बढ़ जाइए, छापना है, नहीं से छापिए आराम से। राहुल उपाध्याय लिख रहा है कि गुरुजी यू आर ग्रेट है। यू आर ग्रेट है का मतलब, अच्छा यू आर ग्रेट है लिखना जरूरी था, इस सेंटेंसों की इधर उधर कर देगा, ऑप्शन में लेना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ता है, सेंटेंसों नहीं बनाने आता। यही सवाल आपको वेन डायग्राम वाला है ना, वेन डायग्राम का ये सवाल है, नहीं छपाया था, छाप लो। यही सवाल वेन डायग्राम है, पास माइनस पास रियल पास और फेल माइनस फेल रियल फेल। यही आपको कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय और 30% परिवार के पास एक भैंस है, 15% परिवार के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो यदि गांव में कुल 96 परिवार है तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है। तो पहले गाय और भैंस होने वाला का रियल मान निकाल रहे हैं। 60 और 30 90, और 90 में से 15 बीच वाला घटा दिए गाय भैंस वाले, 15 में से 90 में से 15 गया, 75% लोग के पास या तो गाय है या तो भैंस है या तो दोनों है। 75% गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो गाय या तो भैंस या तो दोनों। अच्छा, टोटल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 90 कैसे आया? भैंस वाले संख्या 60 और नहीं गाय वाला था ना, और भैंस वाले 30, तो टोटल 90 लोग के पास होना चाहिए, लेकिन दोनों किसके पास था 15। तो पास माइनस पास रियल पास, यहाँ गाय और भैंस को पास करवा देना है। टोटल 75 लोग ऐसे हैं, 75% जिनके पास या तो गाय है या तो भैंस है या तो दोनों है। तो 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं का मतलब बकरी हो सकता है, मतलब गाय और भैंस नहीं है, तो 25% के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बैल तो होगा ना, गाय और भैंस पर हम लोग 25% के पास कुछ भी नहीं है। तो 25% लोग के पास कुछ नहीं है, तो टोटल परिवार है कितना? 96 परिवार में 25% के पास नहीं है, तो कितने लोग के पास नहीं है? 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस नहीं है। छाप लीजिए, बैल बकरी हो सकता है, भैंसा भी हो सकता है, सांड भी हो सकता है। बहादुर के पावर है ना। अब कुछ पूछेगा कि मुर्गा मुर्गी सर, तो सब है लेकिन गाय और भैंस नहीं है। गाय और भैंस वाला का निकाला। सत्यनारायण आज अभी तक नहीं आया है, वो धान के रोपनी में लगा हुआ है। कल पूजा है ना सत्यनारायण भगवान का, तो कल पूर्णिमा है, तो इसी में चला गया। 26 के बाद रुके, इसमें इतना रुका था क्यों? यहाँ नहीं रुकाया और यहाँ रुका रहा। 96 का 25% 24। इसका आंसर करना है। क्या करना है? आंसर। इसका आंसर करिए, आराम से सवाल को पढ़ना और आराम से आंसर करना। एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की 10%, स्त्रियों की 15% वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों की संख्या निकालना है। अच्छा, माने कि गांव में पुरुषों की संख्या x है, तो महिला कितना हो गया? 5000 माइनस x। पुरुष बढ़ा 10%, तो 10% वृद्धि, और महिला बढ़ा कितना? 15%। इनका 15% वृद्धि, लेकिन दोनों मिलकर कितना बढ़ गया? 600। नहीं बढ़ा 600? पहले 5000 था, अब 5600 हो गया, वृद्धि कितना हुआ? 600। x का मान निकाल दीजिए। इसमें क्या था? निकलने वाला है 0 से 0 कट गया, 1 कट गया 3 से और 1 कट गया 20 से। एलसीएम आ गया 20, 10 से 2 बार में 2x, और यहाँ हो गया 15,000 माइनस का 3x और बराबर का हो गया 600। 2x में से 3x चला गया, तो आप कहिएगा कि 15,000 माइनस का x बराबर 6 दूना 12,000। x बराबर कितना हो गया? 3,000। पुरुष की संख्या आ गया 3,000। अगर पुरुष 3,000 है तो स्त्री कितना होगा? 2,000। टोटल 5,000 में छपा। एलिगेशन भी लगाएंगे, पहले छापिए नहीं, इसे 2 बार बताएंगे, पहले इसे आराम से छापना है। जो वृद्धि था उसी के इक्वल में मान लाए थे। गांव की जनसंख्या 5000 था, माने कि पुरुष x था, महिला 5000 माइनस x। पुरुष में 10% वृद्धि और महिला में 15, दोनों मिलकर वृद्धि कितना हो गया था? 600। x का मान सोल्व करके निकाल दिए 3000।
जब पुरुष 3000 है तो महिलाएं कितना है 2000। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगाना है। ये आपको मेल हो गया और ये आपको फीमेल हो गया। पुरुष में 10% की वृद्धि हुआ और महिला में कितना प्रतिशत की वृद्धि 15। अगर दोनों प्रतिशत में है तब बीच वाले को भी मान प्रतिशत में लाना पड़ेगा। 5000 से 5600 हुआ, पहले था 5000 अब हो गया 5600, कितना बढ़ गया 600। 600 बढ़ा कितना पर 5000 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 2 3 0 से 3 0 12 पंचम 60, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ संयुक्त पुरुष और महिला मिला करके 12% हुआ। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन 15 और 12 का अंतर अनुपात में 3, 10 और 12 का अंतर अनुपात में 2, टोटल अनुपात संख्या का योग 5, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, 3 बराबर 3000 और 2 बराबर 2000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छाप लीजिए। एलिगेशन अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगाना। 3 और 2, 3 और 2 अनुपात आया है समझ में, उसके ऊपर सही नहीं। एलिगेशन नहीं ना पढ़ा था तो समझ में आएगा का, इसीलिए ना एक्स मान लिए। हाँ एलिगेशन नहीं पढ़ा था लेकिन एक बार और बताते हैं, समझने का कोशिश करना। छापो रेशियो एलिगेशन गायब है तब गड़बड़ है ना। सिर्फ रेशियो एलिगेशन ही नहीं, पूरा अर्थमेटिक के गायब है, इसको ये दोनों पार्टनर के गायब है। 5000 से 5600 हुआ, 600 बढ़ा था, टोटल वृद्धि दोनों मिलकर कितना अंतर करना है। 15 में से 12 गया 3 और 12 और 10 का अंतर 2, बीच वाला मान 1 से बड़ा और 1 से क्या होता है छोटा, अनुपात में 3 2, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 3 बराबर 3000, 2 बराबर 2000। इसका आंसर करना है आपको। आंसर हो जाएगा इसे का मात्रा निकालना है। अच्छा 45% जिस समय पानी होगा, कितना प्रतिशत पानी 45% पानी, तो अन्न द्रव कितना होगा 55। और जब पानी 60% होगा तब अन्न द्रव कितना होगा, और पानी मिला रहे हैं ना, तब पानी मिला रहे हैं, पानी को छोड़ दीजिए, बाकी अन्न को बराबर कर दीजिए। जिसको मिलाया जाएगा उसको छोड़कर बाकी को इक्वल। पानी प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना लीटर का मिलियन था एक्स का, और एक्स में कितना प्रतिशत है 55%, और अब बिलियन हो गया एक्स प्लस कितना 18 का, अब कितना हो गया 40%। दोनों को इक्वल करके एक्स का मान निकालिए। ये कटिया 11 से 5 बार में, कटिया 8 से 5 बार में। 11 एक्स बराबर यहाँ 8 एक्स प्लस 18 में 8 से गुना कर दीजिए तो 8 8 144, 144। 3 एक्स बराबर 144, तो एक्स बराबर 48 हो गया। एक्स का मान कितना पूछता कि प्रारंभ में कितना था, तो कहते 48 लीटर बिलियन, लेकिन प्रारंभ में पानी कितना है, तो प्रारंभ में पानी कितना प्रतिशत है 45% है। 48 का 45% निकाल दीजिए। 48 का 45% कितना होगा, कटने वाला लग रहा है 9 पंचे 45, 20 पंचे 100, ये 10 से काट देते हैं और ये 24 से काटते हैं। ये 10 रहने दिए क्योंकि पॉइंट बैठाने के लिए क्या होता है आसान। 24 9 में कितना हो गया 216 और बटे 10, पानी आ गया 21.6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी बराबर। कल स्टार्ट होगा, यही रहने